जिंदाबाद। जी हाँ इधर ठीक। थैंक यू। होकर आप आज हमारी विधायक बन रही हैं, जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही ज़्यादा जो है मैं उत्साह से भर गई हूँ और ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, माताएं और बहनों का आशीर्वाद है फलित हुआ है। और बस मैं आप सभी के माध्यम से जो हमारे पूर्वी की जो जनता है, देवतुल्य जनता है, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता है, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने जमशेदपुर पूर्वी का प्रतिनिधित्व करने का, मुझे उम्मीदवार घोषित किया यहाँ से। उसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों का जो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी। एक काफ़ी कम समय में आपको काफ़ी एक लंबी चुनौती का सामना करना पड़ा, लोगों से मिलके इतना आप प्रतिदिन आपको कितने किलोमीटर चलना, कैसा वो अनुभव था और आज अब फलीभूत हुआ रहा था, क्या कहना? जी, जो वो अनुभव था बहुत ही रोचक अनुभव था मेरे लिए और मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम पलों में से अगर एक कहूँ तो वो सारे जो पल थे वो मेरे लिए बहुत अहम थे और बहुत ही यादगार भी थे। क्योंकि मैं जिस फैमिली से आती हूँ, जिस परिवार से आती हूँ, मेरा मायके पक्ष बेहद मध्यम वर्गीय परिवार से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। तो ऐसे तो पैदल चला करते हैं, हमारे घर में कोई सुविधा नहीं है वहाँ, तो ऐसे पैदल चलना ये सब तो होता था। पर जितना पैदल मैं इस दौरान चली हूँ, मैं तो स्टॉप वॉच पहनती नहीं हूँ। जो मेरे साथ जो थे वो स्टॉप वॉच पहन रहे थे और वो मेरे साथ चल रहे थे। तो हम देख रहे थे कि हम एक दिन में 25 किलोमीटर चल जा रहे हैं। तो ये जब मैं सुनती थी तो ऐसा लगता था कि ज़रूर ये भगवान का ईश्वरी जो है वरदान जो है, उनकी शक्ति ही है, जिनके बल से और हमारे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ही है, जिनके ऊर्जा से, जिनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से मुझे इतनी शक्ति मिली कि मैंने अपने रास्ते पे आने वाले जो भी कठिनाई थी, परेशानियां थी, उसे मैं जो है हंसते मुस्कुराते बस चलते चले गई। पूर्वी क्षेत्र इतना व्यापक, मतलब उसमें काफ़ी जो बस्ती के इलाके भी थे, बड़े माने जो एक तरह से कहें कि मेट्रो। मैंने तो अपने इस जनसंपर्क, इस चुनावी समर में मैंने जितना भी जनसंपर्क बनाया है, लोगों से जो मैंने बात की, उनकी समस्याएं जाना, तो मुझे लगता है कि बस्ती में जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है समस्याओं से घिरे हुए हैं और उनकी समस्याओं का निवारण करना बेहद ज़रूरी है। उनकी जो है मूलभूत ही समस्याएं हैं जिनका मैं प्राथमिकता से निवारण करना चाहूँगी। नाली, सड़क, बिजली, पानी और जल जमाव की समस्याएं। हमारे महिलाओं को, हमारी महिला शक्ति को सुरक्षित वातावरण देना और साथ ही हमारे युवा शक्ति को कौशल में विकास हो उनके और उन्हें रोजगार के अवसर मिले, इस पर मैं प्रयास करूंगी। आप अभी काफ़ी, आप खुद युवा हैं, स्टूडेंट्स की भी कई समस्याएं हैं, उनको भी आप क्या फोकस करें? जी, मैं तो सबसे पहले मैंने अपने 11 सूत्री जो मैंने रखे हुए थे, अपना मोटो रखा हुआ था 11 सूत्री, तो उन सभी को पूरा करूंगी और उसमें हमारे युवाओं को लेकर, हमारी महिलाओं को लेकर, हमारे मजदूरों को लेकर, हमारे बड़े बुजुर्गों को लेकर सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है और सभी को मैं प्राथमिकता से सभी समस्याओं का निवारण करते चले जाऊंगी। और सबसे पहले अपना जो प्रोफेशनल कॉलेज है, जो जर्जर स्थिति में पड़ा हो, जिसका खुलना, जिसका ओपन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो वो मैं कराना चाहूँगी। हमारे युवाओं के कौशल में विकास आएगा और उससे उन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। क्षेत्र की जनता को कैसे धन्यवाद देना चाहेंगी जिन्होंने आपको इतने भारी बहुमत से जिताया? बस मैं उनका आभार कैसे प्रकट करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती इस पल को, इस क्षण को। उन्होंने अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सहयोग सारा कुछ मुझे दिया है। उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी के माध्यम से कि अपनी इस बेटी पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें ताकि मैं और आगे चलकर आपकी समस्याओं का निवारण कर सकूं और आपकी आवाज़ बनकर विधानसभा में गूंज सकूं। आपने
तो मुझे मौका दे दिया, पर अब मेरी बारी है कि मैं आपकी समस्याओं को प्राथमिकता से जो है हल करूँ।